नमस्कार, मैं गुलेश पाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। आज माना कैंप के पंचायत में आज जो पार्षद हैं, जो निर्दलीय पार्षद है, वो अपना नामांकन कराने के लिए पहुंचे हैं। क्या कुछ उनके अपने चुनाव को लेकर रणनीति तैयार हुई है, क्या कुछ उनका इस चुनाव को लेकर रणनीति है, क्या उनके वो अपने जनता के लिए कराना चाहते हैं, क्या कुछ उनकी बात है, हम जानने की कोशिश करेंगे। जी, मैं विश्वनाथ पाल हूँ और ये हमारा गिरजा शंकर श्रीवास जी है, जो माना कैंप से निर्दलीय में अध्यक्ष रूप में और पार्षद रूप में खड़े हुए हैं। और हम लोग माना कैंप में ये आप इसको देख पा रहे हैं, इनको बीजेपी से टिकट मिला था, जिन्होंने उस टिकट को बहिष्कार करते हुए निर्दलीय संगठन से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया है और फॉर्म भी भर चुके हैं। तो माना कैंप में टोटल 15 वार्डों से 15 वार्ड निर्दलीय और अध्यक्ष के रूप में खड़े हुए हैं। इस बार चुनाव दो कोनियों नहीं है, बीजेपी कांग्रेस का नहीं है, त्रिकोणीय है। और इस बार पब्लिक चाह रही है कि बीजेपी कांग्रेस का भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए एक बार निर्दलीय को खड़ा करे। किन मुद्दों को लेकर आप लोग चुनाव के लिए उतरे हैं मैदान? कई मुद्दे हैं, माना कैंप का विकास ना होना, मिली भगत सरकार चलाना, और बीजेपी सरकार, कांग्रेस सरकार तो बहुत अच्छी सरकार है, लेकिन लोकल जो नेता है वो अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण जनता बहुत नाराज है। इसलिए जनता की एक ही नारा है कि इस बार हर वार्ड से जनता ने चुन के एक संगठन बना के 15 पार्षदों को खड़ा किया है और निर्दलीय अध्यक्ष को भी खड़ा किया है। तो अध्यक्ष और पार्षद निर्दलीय चुन के आने का 99% गारंटी है। और ये बात भी है, चुनाव दो कोनियों नहीं त्रिकोणीय हो चुका है। बीजेपी पार्टी कम नहीं है, कांग्रेस पार्टी कम नहीं है, तो निर्दलीय पार्टी किसी रूप में कोई किसी अंश में कम नहीं है। जी, आपने बीजेपी का जो है टिकट ठुकरा कर आपने निर्दलीय का चुनाव लड़ने के लिए कैसे सोचा? मेरा नाम सुशील हल्दर है, मैं 8 नंबर वार्ड से उम्मीदवार प्रत्याशी हूँ। और इस जो भैया है जो कारण बताए, लगभग कुछ माना कैंप में इसी प्रकार का चल रहा है व्यवहार। और बस इसी कारण मेरा जो पहली बार है राजनीतिक करियर में, तो इसी कारण मैं थोड़ा जनता का जो भावना है उसी के साथ ही मैं खड़ा हूँ। जी, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? और बहुत सारे मुद्दे हैं मैडम, जो पिछले 5 साल में काम नहीं हो पाया, उसको करने का प्रयास करूँगा। और दो नेशनल पार्टियां आपके विपक्ष में हैं, तो कैसे लेते हैं इसको एक चुनौतीपूर्ण के रूप में? हम लोग जो दोनों पार्टी है उसको हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि एक सत्य और असत्य की लड़ाई है। पार्टी तो ऊपर में कांग्रेस भी बहुत बढ़िया है, बीजेपी भी बहुत बढ़िया है। यहाँ का कांग्रेस का जो विधायक रहा पुराना, वो भी बहुत बढ़िया रहा हमारे लिए। हमारे सत्यनारायण शर्मा जी बाबूजी रहे, वो भी बढ़िया थे, और शर्मा परिवार से भी बहुत बढ़िया है। और बीजेपी परिवार का भी जो ऊपर मोतीलाल साहू जी है, बृजमोहन अग्रवाल जी है, बीजेपी परिवार के ऊपर में नरेंद्र मोदी जी है, वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन स्थानीय जो नेता लोगों को उन लोगों ने चुन के रखा है, उन लोग मोनोपोली चलाने की कोशिश करते हैं, उन लोग अपनी सूझबूझ से चलाने की कोशिश करते हैं, और जिसके कारण से माना कैंप का विकास होना पॉसिबल नहीं है। और पिछले 20 साल से नगर पंचायत में बीजेपी और कांग्रेस को देखते हुए आ रहे हैं, लेकिन दोनों के दोनों नाकार साबित हुए, जिसके कारण जनता में आक्रोश है। और निर्दलीय पार्टी संगठन बन चुका है। 15 निर्दलीय पार्टी को लेके अपने को बीजेपी और कांग्रेस से कोई मतामत नहीं है। ये पब्लिक वोट आ रहा है, लड़ाई है सत्य और असत्य की, तो इसमें बीजेपी कांग्रेस कोई चीज़ नहीं है और ना ही निर्दलीय है। और निर्दलीय को सब पसंद कर रहे हैं, इसलिए निर्दलीय के सारे लोग खुल के निर्दलीय को समर्थन कर रहे हैं। इसमें निर्दलीय को समर्थन करने वाले बीजेपी भी है और कांग्रेस कार्यकर्ता भी है, बीजेपी कार्यकर्ता भी है। कांग्रेस से भागे हुए लोग, जिसको टिकट नहीं मिले, जो अच्छा काम किए थे उनको नहीं मिले, उस प्रकार के लोग हैं। और जो जिस जनता को कांग्रेस से उम्मीद लगाए थे वो बात हुआ नहीं है, वो चीज़ मिला नहीं है। और जो बीजेपी से उम्मीद लगाए थे वो दूर दूर तक हुआ नहीं है। क्या आपसे उम्मीद लगाएंगे तो ये पूरा हो जाएगा? हम लोग 101% श्योर कोशिश करेंगे, और हमको ना मिलने के कारण जो भी हमारी उम्मीद रहेगी, मुद्दे रहेंगे, अगर पार्टी स्वीकार ना करे तो हम कलेक्टर के पास जाएंगे, हर यथावत संभव करेंगे। और पूरा जनता जहाँ हो, जनार्दन वही है। कोई विधायक, पार्षद, एमएलए कोई भी आता है चुन के जनता से होके आता है, वो कोई विधायक नहीं है, हम विधायक है, क्योंकि हमने टिकट दे के जीता है। कोई भी और सांसद नहीं है, हर वोट मिल के सांसद होता है। तो नरेंद्र मोदी जी भी नरेंद्र मोदी जी, हम नरेंद्र मोदी स्वयं है, क्योंकि हमने नरेंद्र मोदी को वोट दिया है। हर इंसान वोट दिया, जिसने नरेंद्र मोदी को वोट दिया स्वयं नरेंद्र मोदी है। तो ऊपर में जो बैठे सारे लोग अच्छे हैं, कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो, हमको किसी से शिकायत नहीं है। हमको अपने माना कैंप का डिमांड और जनता जनार्दन कई बारों से बीजेपी पार्टी को चुना है, लेकिन नाकार घोषित हुआ है। इसलिए सबने कोशिश किया है और सब मिलकर एकजुट है कि इस बार हम लोग निर्दलीय को जिता के, त्रिकोणीय चुनाव में निर्दलीय को जिता के भारी मतों से विजय करके लाएंगे, ये हमारा संकल्प है।
जो श्यामा जी आपके नेतृत्व में हर बार जो है चुनाव कराया जाता है, इस बार क्या लगता है आपके 15 के 15 प्रत्याशी जीत कर आ जाएंगे? पहले तो मैं अपने माना कैंप के सभी देव और देवी तुल्य सभी जनता जनार्दन परिवार को मैं हृदय से उनको धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। सभी ने भारतीय जनता पार्टी को अपना विश्वास और भरोसा किया है और माना कैंप से चाहे वो नगर पंचायत चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, बढ़ चढ़ के हमारे विशेष करके हमारे मातृशक्ति हो, चाहे हमारा पितृदेव जैसे तुल्य सभी जनता जनार्दन बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त कराता है। कारण ये है हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता 24 घंटा लोगों को सेवा देते हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी देवतुल्य कार्यकर्ता कभी राजनीति नहीं और सेवा मूलक कार्य में हमेशा अपना कर्तव्य का निष्ठावान अपना निभाते हैं और इसलिए मुझे पूरा मेरे जनता जनार्दन पर अटूट विश्वास है। इस बार का नगर पंचायत चुनाव में बहुत अच्छा परिणाम आएगा। भारतीय जनता पार्टी सभी वार्डों में कमल खिलेगा और यहाँ अध्यक्ष सहित सभी वार्डों में कमल का फूल का जो प्रत्याशी होगा भारी मतों से विजय प्राप्त करेगा। ये मेरा जनता के प्रति अटूट विश्वास है। मेरे संगठन भारतीय जनता पार्टी और संगठन पर हम सबको आस्था है और हम पूरे जनता को माना कैंप के सभी जनता को उनके चरण वंदन करते हैं और उन्हें कृतज्ञता हम करते हैं कि उनका आशीर्वाद निरंतर हम लोगों के साथ में और आगे भी रहेगा। विश्वास है, विश्वास रहेगा और हमेशा हम सभी यहाँ के जितने भी प्रत्याशी है विजय श्री प्राप्त करेगा और माना का चौमुख विकास करेंगे। जो भी काम छूटा हुआ है उस काम को प्राथमिकता में लेके सभी काम पूरा होगा। जब जो भी माना कैंप का विकास हुआ है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही विकास हुआ है, अन्यथा सबने मंदिरासोद विधानसभा क्षेत्र देख चुका है। अपना परिचय बता दीजिए। श्यामा प्रसाद चक्रवर्ती, माना नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष हूँ मैं और भारतीय जनता पार्टी रायपुर शहर जिला का उपाध्यक्ष हूँ। हमारे साथ पूर्व में नगर पंचायत के अध्यक्ष मौजूद है। हम इनसे जानेंगे कि इस बार उनकी क्या रणनीति है अपने पार्षदों को जिताने के लिए, क्या कुछ रणनीति उन्होंने बनाई है अपने चुनाव को लेकर। जी बताएंगे। देखिए, रणनीति तो यह है, माना कि जनता ने हमेशा से ही पिछले 3 वर्षों से 3 चुनावों से लगातार भाजपा और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही भरोसा करता है और यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के जितने नेता प्रमुख गण हैं हमेशा से ही सेवा भाव के साथ में कार्य करने की और नगर पंचायत को नई विकास की ऊंचाइयों पे छुएं इसी सोच और विचार के साथ कार्य करती है और यही हमारी रणनीति है, सेवा भावना से कार्य करना और विकास करना। पूर्व में भी आप पार्षद रह चुके हैं, क्या कुछ अनियमितता देखने को मिले और इस बार क्या कुछ सुधार करने की कोशिश करेंगे आप? लगातार मैं 3 कार्यकालों से पार्षद रहा हूँ, एक बार नगर पंचायत उपाध्यक्ष और अभी वर्तमान में नगर पंचायत अध्यक्ष भी रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार मुझ पर भरोसा किया है और मुझे अपने सभी पार्षद प्रत्याशियों पर पूर्ण विश्वास है कि वह अपने प्रत्येक दायित्वों का और कर्तव्यों का बहुत अच्छे से निर्वहन करेंगे और हम सभी वार्डों में बहुत अच्छे से विकास करेंगे और लोगों की हर समस्या का समाधान करेंगे। तो ये थे आज माना में जो नामांकन रैली थी उसकी पूरी जानकारी थी और इस जानकारी में आपने सुना कि पूर्व में जो पार्षद रह चुके हैं, जो पूर्व में नगर पंचायत के अध्यक्ष रह चुके हैं संजय यादव जी, उन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। अपने पार्षदों को लेकर उन्होंने कितनी उम्मीदें जताई ये भी सुने। लेकिन खैर ये तो वक्त की बात है कि क्या कुछ इसके बाद नतीजे आएंगे। लेकिन इससे पहले छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 21 के साथ। मैं गुलेश पाल, कैमरामैन सुमित के साथ, छत्तीसगढ़।